बायतू में क्या कुछ AIMIM है जो यहाँ पे जगह बना पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं बना पाएगी। बड़े पार्टी है जो AIMIM से गठबंधन क्यों नहीं करती, क्या कारण रहता? तो उन्हें डर है कि ओवैसी के दीवाने कल ये ना कह दें कि डिप्टी PM से हमको सिरे से इन दोनों को नकारना चाहिए और तीसरे फ्रंट में कोई भी मजबूत क्यों ना हो उसको नेता बनाना चाहिए ना। इंशाल्लाह कभी बीजेपी को वोट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ओवैसी जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस हार जाती है, तो हमने कांग्रेस का कोई ठेका नहीं। अभी हरीश चौधरी पर निशाना साध रहे थे कि रशीदा बानो को प्रधान नहीं बनने। प्रधान को छोड़िए, एक कॉलेज का नाम जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल कलाम साहब के नाम से भी नहीं आपत्ति है। फिर बताइए बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKZ TV। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब पार्टियां हैं जो अपनी अपनी जगह तलाश रही हैं। कहीं ना कहीं AIMIM पाटौदी में भी यहाँ पे आज रैली थी। क्या कुछ स्थिति है, हम जावेद अली से जानने का प्रयास करेंगे कि वो कितने सीटों पर यहाँ पे चुनाव लड़ने वाली है और पार्टी की क्या कुछ स्थिति है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाड़मेर आवाम का। सर बायतू में क्या कुछ AIMIM है जो यहाँ पे जगह बना पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं बना पाएगी, पूरे देश में बना पाएगी। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह। लड़ने वालों को क्या नहीं मिलता, आपकी हिम्मत नहीं होनी, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर, जैसे AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने कहा था बिहार के अंदर कि अगर बिहार में RJD है जो गठबंधन कर देती तो लालू का लाल मुख्यमंत्री होता। क्यों बड़े पार्टी है जो AIMIM से गठबंधन क्यों नहीं करती, क्या कारण रहता है? देखिए, हर सेकुलर पार्टी ये चाहती है कि मुसलमान का वोट उन्हें मिले और मुसलमान के वोट पे वो सियासत में नेतागिरी करें। उनको पता है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, देश में 22 से 23% वोट है। अगर वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से साथ गठबंधन कर लेंगे, अभी इंडिया अलायंस में हमारे कायद को नहीं लिया गया, अगर ले लेंगे तो उन्हें डर है कि ओवैसी के दीवाने कल ये ना कह दें कि डिप्टी PM चाहिए हमें, कह सकते हैं ना। तो उन्हें डर है, वो अपना उनको सियासत करनी है, हमें काम करना है। और हमने कभी इंडिया अलायंस को मना नहीं किया और ओवैसी साहब से तकलीफ उन लोगों को है जो इस कौम का काम नहीं करना चाहते। हम यही कह रहे हैं, कांग्रेस BJP की नीतियों के हम इसलिए खिलाफ हैं कि ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। जनता कहीं न कहीं भूल कर रही है, मादत के साथ कह रहा हूँ, आवाम भूल कर रही है। आवाम को सिरे से इन दोनों को नकारना चाहिए और तीसरे फ्रंट में कोई भी मजबूत क्यों ना हो उसको नेता बनाना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं। सर आपका निशाना ज़्यादातर कांग्रेस पर रहता है, क्या कारण है? अरे हम तो भाई मोदी जी के खिलाफ भी खूब बोलते हैं, कांग्रेस पे रहता है। हमें यूँ लगता है हम तो हमें ही लगता है BJP कांग्रेस, हमें लगता है कि हमारा नुकसान इस देश में सन 47 से लेकर 2023 तक किसी ने किया है तो वो कांग्रेस है। हमने उसको वोट दिया है, हमने उसकी सरकारें बनाई हैं, हमने BJP को वोट नहीं दिया। BJP को हमने वोट नहीं दिया। हम ईमानदारी से कहते हैं ना, इंशाल्लाह कभी BJP को वोट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। लेकिन जिसको वोट दिया उससे हम मांगे नहीं क्या, वही हमारे साथ नहीं है। तभी तो हमने कहा अब हम ओवैसी को वोट करेंगे, AIMIM को वोट करेंगे। जोरदार नारा लगाओ एक बार। असदुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी जावेद अली साहब जिंदाबाद। सर कांग्रेस के कई नेता हैं जो आपकी पार्टी को आपको B टीम बताते हैं, तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? हाँ, पाए नहीं, मैंने पहले कहा कांग्रेस के सारे नेता BJP ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्या है, ज्योतिराव सिंधिया कमलनाथ जी को छोड़कर सरकार गिरा दी। B पार्टी हमें क्यों है? सारे नेता गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, सारे के सारे BJP ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे नेता BJP ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप समझना, एक इनका एक दखिया नुक्सी एक मानसिकता है, सोच है कि इस देश के गरीब मुसलमान के सामने एक चीज़ रख देते हैं, ओवैसी जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस हार जाती है। तो हमने कांग्रेस का कोई ठेका नहीं ले रखा। और मैंने पहले भी कहा, ऐसे लोगों से जिताना अच्छा है हार जाएं जो हमारी बात की पैरवी नहीं कर सकते। आप समझना, नुमाइंदगी का मतलब क्या होता है, उस आवाम का रिप्रेजेंटेशन करे। अरे शेर तो एक ही बहुत है ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 शेर बैठे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील। 543 के बीच मुद्दे पे बोलते। अभी जो महिलाओं के लिए बिल लाया गया उसमें हमने कहा भाई हम महिलाओं के बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इन महिलाओं में OBC की महिलाओं को शामिल किया जाए, इन महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए, इन महिलाओं में दलित महिलाओं को शामिल किया जाए। तो ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं कोटा के,
उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ कोई नहीं है, तो हमारे कायद ने कहा अल्लाह का बंदा था, मेरे साथ अल्लाह है। AIMIM राजस्थान में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ें इंशाल्लाह। सर अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? इंशाल्लाह सरकार बनेगी तो सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, जिस तरह हैदराबाद में काम हो रहा है। मुझे पता है जिस दिन बच्चे पढ़ जाएंगे ना, उस दिन जावेद की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन हर घर में जावेद, आरिफ, हर घर में लोग पैदा होंगे। सबसे पहला काम शिक्षा पे होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग हमारे घोषणा पत्र में सेकंड प्रायोरिटी रोज़गार की रहेगी। आज जितने भी पास में जो कंपनियां हैं, रिफाइनरीज हैं, उनमें हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे लोगों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। इसके अलावा आज पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया क्या आज तक मेरे समझ में नहीं आया। अरे बाड़मेर में पानी आना कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे क्रांतिकारी लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज दीजिए, पानी की लाइन लग जाएगी। सर आप अभी हरीश चौधरी पर निशाना साध रहे थे कि रशीदा बानू को प्रधान नहीं बनने दिया, लेकिन हरीश चौधरी सिरे से खारिज करते हैं, वो कोई हमारी गलती के नहीं है, लेकिन उन बीजेपी के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए कांग्रेस की नीति रीति धूली मुली है, बाहर कुछ सामने कुछ, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। आप खुला अशोक गहलोत जी खुद की पॉलिसी है, ये कहीं भी माइनॉरिटी को अप नहीं लाना चाहते। इनकी सोच है माइनॉरिटी सिर्फ वोट बैंक बनकर रहे, इनकी सोच नहीं है। अगर एक बात बताइए, प्रधान को छोड़िए, एक कॉलेज का नाम जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जंग आज़ादी में बड़ा रोल रहा। मैंने कहा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, ऐसे लोगों को आज़ादी मिली। अब मौलाना अब्दुल कलाम साहब के नाम से भी नहीं आपत्ति है, फिर बताइए बीजेपी कांग्रेस में क्या फ़र्क है? फिर हम कांग्रेस को वोट क्यों करें? वो कह रहे हैं आप तो विकास देखो। क्या का विकास, किस बात का? वो कह रहे हैं कि 75 सालों में विकास नहीं हुआ, हमने अब की बार विकास की गंगा बह दी और हम सरकार को रिपीट भी करेंगे। आपको लगता है सरकार रिपीट कर पाएगी? 2023 में 3 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तब देख लीजिएगा कितना विकास है इनका, पता लग जाएगा। ठीक है, आवाम है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप पे एक आरोप लगता है कि ये वोट कटवा पार्टी है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई काहे की वोट कटवा है? क्या हम लड़े नहीं क्या? बैठे रहें? आपका मतलब आप मीडिया के भाइयों लड़ना ही नहीं है। अरे बीजेपी 1980 में क्या थी, आज बीजेपी क्या है? हर पार्टी का एक दौर होता है। हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी हमें अल्लाह देगा इंशाल्लाह। धन्यवाद सर। ये थे जावेद अली खान जी, हमने उनसे खास बातचीत करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट SKZ TV पाटोदी।